हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद उर। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 14 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हिंदी है और इसकी डेट है 12 नवंबर। तो बेटा टॉपिक हमारा है नादान दोस्त भाग 7। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात ही कर रहे थे कि उनकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अब आगे अभी पिछले 7 वर्कशीट 6 वर्कशीट्स में हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा केशव और श्यामा भाई बहन जो थे वो अंडों के को लेकर काफ़ी उत्सुक थे। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि माँ ने उन दोनों को डांटा था कि धूप में क्यों खड़े हो। तो श्यामा चुपचाप आकर सो जाते हैं, दोनों बच्चे आकर सो जाते हैं, लेकिन श्यामा अंडे नहीं देख पाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने सोटी यानी कि छड़ी हाथ में लेकर पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तो अब माँ ने देखा टूटे अंडे टूटे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा माँ ने कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ है। तो श्यामा को भाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, तो उसने सारी बात कह दी, क्योंकि पिछली बार तो उसे तरस आ गया, तो उसने कुछ नहीं बताया था माँ को। अब उसने क्या किया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा ने सोचा कि केशव ने भैया ने अंडे इस तरीके से रख दिए कि वो नीचे गिर गए, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। तो श्यामा बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब अम्मा जी कहती है, क्यों भाई, ऐसा क्या किया? तो केशव चुपचाप भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहा, मतलब डर के मारे। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? फिर माँ ने पूछा, तू वहाँ क्या मतलब इतना ऊंचा है कार्निस, तो उधर तक कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़े थी? अब जैसे भाई बहनों में नॉर्मली हम सब देखते हैं, हमारे भी बीच में होती है ना भाई बहनों में लड़ाई। तो श्यामा सारी बात बताए जा रही थी कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ गया था केशव। तो केशव ने कहा, तूने भी तो स्टूल पकड़ा हुआ था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? वो कहती हैं कि श्यामा, वो जो माँ केशव की माँ होती है केशव और श्यामा की, वो कहती हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे अगर उन्हें छू दिया जाए तो अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब उनको हैच नहीं करती है। ठीक है, श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो फिर श्यामा जो थी वो डरते डरते अम्मा जी से पूछने लग जाती है, क्या फिर चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? चिड़िया फिर उन्हें, तो फिर वहाँ कहती हैं, माँ और क्या करती? केशव के सिर पाप पड़ेगा इसका। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। भाई बेचारा केशव, वो तो भोला था, उसे नहीं पता था। उसने तो अंडों की हिफाजत करने के लिए उसको नीचे गद्दी, चिथड़ों की गद्दी बनाई थी, उसके ऊपर उन्हें अंडों को रख दिया था। उसे क्या पता था कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। तो ये सब सुनकर माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, क्योंकि वो तो उनके लिए अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन वो अंडे, चिड़िया, उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो उसे अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोक में उसने क्या कर डाला, मतलब वो तो अंडों की हिफाजत कर रहा था और उसने तो उल्टा ही कर दिया। इसे याद कर कभी कभी वह रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, सोचकर लिखिए। अब यहाँ पर पूरी कहानी में हमने देखा कि श्यामा और केशव ने चिड़ियों की अंडों की रक्षा की या नादानी की, सोचकर बताना है। तो केशव और श्यामा अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु अंत में वे नादानी सिद्ध हुई। हालांकि दोनों चाहते तो यही थे कि अंडों की रक्षा हो, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया था, गद्दी भी बिछाई थी, टोकरी से अंडों को धूप में से बचाने के लिए टोकरी भी ढकी थी। फिर भी जाने न जाने उनसे बहुत बड़ी नादानी हो गई थी। केशव ने अंडों को उनकी रक्षा करने के लिए छुआ था, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके छूने से वे अंडे गंदे हो जाएंगे और फिर चिड़िया उन अंडों को छोड़ देगी। ठीक है, तो ये उससे नादानी ही हुई थी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे, लिखिए। नादान दोस्त इस कहानी का नाम है बेटा। अब दूसरा नाम क्या रखना चाहेंगे? मेरे दिमाग में ये आया, मैं इस कहानी का नाम, दूसरा नाम बचपन की नादानियाँ लिखना चाहूँगा या चाहूँगी।
आप जो चाहूँगी, मैंने चाहूँगी लिखा है, अगर चाहूँगा तो लिखना है तो चाहूँगा, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो चाहूँगा लिखेंगे और लड़की हैं तो चाहूँगी। क्योंकि ये बचपन में ही हुआ है, हमें नहीं पता होता जब हम छोटे होते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं या अंडों को, क्योंकि वो छोटे थे, उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, ठीक है। आगे है, दोनों चिड़िया फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दी? बच्चों द्वारा अंडे छेड़े जाने की वजह से चिड़िया को यह लगा होगा कि यह जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे दोनों उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। अगला प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होंगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। अब ये अपने आप से लिखना है, तो हमने ये लिखा है, दोनों चिड़ियाओं ने कोई सुरक्षित जगह ढूंढी होगी और वहाँ अपना घोंसला बना लिया होगा। अगला प्रश्न है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया? याद करके लिखिए। तो बेटा एक मैंने लिखा एक इंसिडेंट, अगर आपको कोई आपके दिमाग में आता है तो आप वो लिख सकते हैं। ये तब की बात है जब मैं छोटी सी थी। आप अगर कुछ और याद आपको आपके साथ हुआ है कोई घटना तो आप वो लिख सकते हैं कि आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो परंतु वो गलत हो गया। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ है। एक बार मेरे भाई की तबीयत खराब थी, मैंने उसे दवाई दी थी, परंतु अनजाने में मैंने उसे गलत दवाई दे दी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारे सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।